नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनय स्टडी केंद्र में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा आयोजित होने वाले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी, कंप्यूटर और अंग्रेजी से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग ए, कंप्यूटर संबंधी ज्ञान। कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करने वाले प्रोग्राम का नाम क्या है? कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करने वाले प्रोग्राम का नाम सॉफ्टवेयर है। यदि सॉफ्टवेयर के बदले यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम दिया होता तो ऑपरेटिंग सिस्टम सही जवाब होता, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं दिया है, इसलिए हम सॉफ्टवेयर को चुनेंगे। इंकजेट प्रिंटर एक इमेज को कैसे प्रिंट करता है? एक कैरेक्टर बनाने के लिए एक समय में एक डॉट से, कैरेक्टर की स्प्रे प्रिंटिंग से, इंड रिबन पर स्ट्राइक करके कागज़ पर स्याही गिराने से। तो इंकजेट प्रिंटर कैरेक्टर की स्प्रे प्रिंटिंग से इमेज को प्रिंट करता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का दूसरा नाम इम्पैक्ट प्रिंटर है। निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विंडोज, लिनक्स, डॉस, ओरेकल। तो इसका सही जवाब होगा ओरेकल। ओरेकल RDBMS, RDBMS, जिसे हम रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। निम्न में से कौन सा सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है? सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम MS-DOS है। एक कंप्यूटर वायरस जो आमतौर पर खुद ही अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम पर हमला करता है कहलाता है। इसे हम ट्रोजन हॉर्स कहते हैं। इंटरनेट द्वारा उपयोग किया जाने वाला संचार प्रोटोकॉल है। इसे हम TCP/IP कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट आपको स्थानीय दुकानों का विवरण देगी? स्थानीय दुकानों का विवरण आपको चाहिए तो आप www.localshop.com पर जा सकते हैं। एक तकनीक जिसमें एक प्रोग्राम IP प्रसारण एड्रेसिंग ऑपरेशन का दुरुपयोग करके एक नेटवर्क पर हमला करता है कहलाता है। इसे हम स्मर्किंग कहते हैं। MS ऑफिस सॉफ्टवेयर ग्रुप के साथ कौन सा स्प्रेडशीट एप्लीकेशन आता है? तो इसमें MS एक्सेल आता है, आपने काम भी किया होगा। साधारणतः फूटर कहाँ पर प्रिंट होता है? तो ये फूटर जो है सभी पृष्ठों पर प्रिंट होता है। VGA का पूर्ण रूप क्या है? इसे हम वीडियो ग्राफिक एरे कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा इमेज फाइल फॉर्मेट नहीं है? तो इसमें IMG नहीं है, .img नहीं है, बाकी ये तीनों है। एक TB बराबर होता है 10⁻³ GB, 10⁻6 MB, 10⁻9 KB, उपरोक्त सभी। तो एक TB बराबर होता है 1000 GB। उसी प्रकार 10⁻³ GB इसके बराबर भी 1000 GB होता है। 10⁻6 MB इसका बराबर भी 1000 GB ही होता है। 10⁻9 KB इसका भी बराबर होता है 1000 GB। तो उपरोक्त सभी सही जवाब होगा। डिस्क संरचना के बारे में क्या सही है? इसमें सिलेंडर, ट्रैक और सेक्टर, ये सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक गूगल का प्रोडक्ट नहीं है? एंड्रॉयड 1 है, क्रोम है, जीमेल है। ये iOS है ना, ये नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। यूट्यूब के बारे में क्या गलत है? वीडियो अपलोडिंग, जी हाँ, हम लोग वीडियो अपलोडिंग करते हैं। वीडियो एनालिसिस ये नहीं करते।
वीडियो डाउनलोडिंग ये भी कर सकते हैं, वीडियो सर्चिंग ये भी करते हैं। आपको मनपसंद गाना सुनना होता है या मनपसंद वीडियो देखना होता है तो आप वीडियो को सर्च करते हैं। तो नहीं है पूछा गया है, गलत पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। रोबोटिक का ज़्यादा इस्तेमाल किस क्षेत्र में होता है? कुकिंग, मैन्युफैक्चरिंग, टीचिंग, फार्मिंग। रोबोटिक का ज़्यादा इस्तेमाल मैन्युफैक्चरिंग में होता है। स्टोर में हर बेचने वाले उत्पाद पर छपे हुए यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड को पढ़ने के लिए उपयोग में आने वाला उपकरण क्या कहलाता है? इसे हम बारकोड रीडर कहते हैं। कंप्यूटर का कौन सा भाग प्रोसेसर को बाकी हार्डवेयर से जोड़ता है? वह है मदरबोर्ड। भाग बी सामान्य हिंदी। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इतने में क्या देखते हैं कि सामने नंगी तलवार लिए वह खड़ा है। ये तो वाक्य बिल्कुल सही है। वह अनेक वर्षों से वहाँ पढ़ता था, ये भी सही है। तुम्हारे पिताजी को आने दो तो तुम्हें मैं मज़ा चखाता हूँ, ये भी सही है। इसलिए उपयुक्त सभी सही हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में से भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण है। भ्रांतिमान अलंकार जहाँ पर समानता के कारण किसी वस्तु में अन्य वस्तु का भ्रम हो जाए वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। तो चलिए देखते हैं। कहीं सब प्रेम एक एक पाही, राम लखन सखी हो ही कि नाही। ये तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर कोई भ्रांति नहीं हो रहा है। नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, सारी है कि नारी है कि नारी है कि सारी है, यहाँ पर भी कोई भ्रांति नहीं हो रहा है। यह काया है या शेष उसी की छाया, क्षण भर उसकी कुछ नहीं समझ में आया। ये भी बिल्कुल सही है, यहाँ पर भी कोई भ्रांति नहीं हो रही है। पाय महावर दैन कौ नाइन बैठी आई, फिरी फिरी जानी महावरी एड़ी मिड़ती जाए। यहाँ पर भ्रम हो रहा है। यहाँ नाइन जो कि अंग्रेजी में कहे ब्यूटी पार्लर चलाती है, नायिका के लालिमा युक्त पैरों में महावर लगे होने का भ्रम उसे हो जाता है। तो ऑप्शन डी में भ्रांतिमान अलंकार है। निम्नलिखित में से यण संधि का उदाहरण कौन सा है? महा औदार्य। इसमें आप देख रहे हैं कि अ और आ का मेल हो रहा है और बन रहा है महाऔदार्य। यहाँ पर वृद्धि संधि होगा। महा धन उत्सव महोत्सव बन रहा है तो यहाँ पर गुण संधि होगा। मनु धन अंतर मवंतर, यहाँ पर उ और अ का मेल होने से व बन रहा है, वह बन रहा है, इसका मतलब यण संधि होगा। मनुवंतर, मनु अंतर बन रहा है मवंतर, इसलिए यहाँ पर यण संधि होगा। वधु उत्सव, यहाँ पर दीर्घ संधि होगा। तो हमें यण संधि पूछा गया है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोहा छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? जैसे हम देखें, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंक्ति को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ये एक प्रकार का दोहा है जिसमें पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती है, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। जैसे बड़ा हुआ तो क्या हुआ, इसमें 13 मात्राएं हैं। जैसे पेड़ खजूर, इसमें 11। पंक्ति को छाया नहीं, इसमें 13। फल लागे अति दूर, 11। तो क्रमशः 13-11 13-11, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अ उपसर्ग युक्त है? अचेत, अथाह, अबेर, ये तीनों हैं अ उपसर्ग युक्त, इसलिए ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी भाषा के शब्द भंडार में शामिल तद्भव शब्द है? तो इसमें वंश, बाग, पंख और टीस दिया हुआ है। इसमें पंख जो है तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द
कंज शब्द का पर्यायवाची नहीं है। अमृत, ब्रह्मा, कमल ये तीनों कंज का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जबकि मदिरा है। बाह्य प्रयत्नों के आधार पर वर्णों के मुख्यतः कितने भेद हैं? तो इसमें ऑप्शन दिया है 2, 3, 4, उपयुक्त में से कोई नहीं। बाह्य प्रयत्नों के आधार पर वर्णों के 2 भेद हैं, घोष और अघोष। निम्नलिखित चारों विकल्पों में से प्रथम शब्द के बाद 3 अन्य शब्द हैं। इनमें से प्रथम शब्द के अनिकार्थी शब्द का सही विकल्प कौन सा है? काम, प्रयोजन, गेहूँ, इच्छा। इच्छा तो काम का अनिकार्थी शब्द है, जबकि गेहूँ नहीं है। नाग, पर्वत, पेड़, सांप। तो इसमें पर्वत, पेड़ और सांप ये तीनों अनिकार्थी शब्द है नाग का, जबकि द्विज का दांत और चंद्रमा है। वर्ण का रंग अक्षर है, लेकिन प्रिय नहीं है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। शास्त्रों की बात में कविता का दखल समझना यह भी धर्म के विरुद्ध है। इस वाक्य में यह किस प्रकार का सर्वनाम है? तो यह निजवाचक सर्वनाम है। सामान्य अंग्रेजी, जनरल इंग्लिश। चूज द करेक्ट कॉन्जुगेशन एंड फिल इन द ब्लैंक। हमें सही कॉन्जुगेशन का चयन करके खाली स्थान को भरना है। खाली स्थान, यू विल ट्राई, यू विल नॉट सक्सीड। ऑप्शन देखें, अनलेस, इफ, एस और बट दिया हुआ है। यहाँ पर वाक्य में नकारात्मकता है, और नकारात्मकता जब वाक्य में हो तो हम अनलेस का उपयोग करते हैं। जैसे अनलेस यू ट्राई, यदि तुम मेहनत नहीं करोगे, यू विल नॉट सक्सीडेड, तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। यदि हम इफ़ का प्रयोग करें, इफ़ यू ट्राई, यदि तुम प्रयत्न करो, यू विल नॉट सक्सीडेड, तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। ये तो गलत हो गया, तो इसलिए यहाँ पर सुटेबल कॉन्जुगेशन अनलेस होगा। अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द करेक्ट पासिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। सही पासिव फॉर्म को यूज़ करके सेंटेंस का चयन करना है। तो चलिए देखिए, यू कैन नॉट पंप द ओशियन ड्राई। जब भी हम पासिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाते हैं तो हमें सब्जेक्ट के जगह में ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के जगह में सब्जेक्ट को ले जाना होता है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम द ओशियन को लेंगे। द ओशियन कैन नॉट बी पम्प्ड ड्राई, ये बनेगा द ओशियन कैन नॉट बी पम्प्ड ड्राई, ऑप्शन डी। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। हमें सही प्रीपोजिशन का चयन करके खाली स्थान में भरना है। ही लिंडेड, खाली स्थान द वॉल, एबो, टू, अगेंस्ट, इन। तो इसमें अगेंस्ट सही प्रीपोजिशन होगा। चूज द करेक्ट नरेशन। ऋषि टोल्ड हिम यूअर बैग इज न्यू। चलिए नरेशन को करेक्ट करते हैं। ऋषि टोल्ड हिम दैट हिज बैग वॉज न्यू। ऋषि टोल्ड हिम दैट हिज बैग वॉज न्यू, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। विच इज़ द करेक्ट स्पेलिंग फॉर द वर्ड मीनिंग अ फ्रेंडली रिलेशनशिप। फ्रेंडली रिलेशनशिप के लिए सही वर्ड कौन सा होगा? तो इसमें रैपर्ट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सेलेक्ट द करेक्ट एंटोनिम्स फॉर द वर्ड बेसमिच। एंटोनिम्स का मतलब होता है विरुद्धार्थी, उल्टा। तो सबसे पहले देखते हैं कि बेसमिच का मतलब क्या होता है। हिंदी में देखें तो इसमें होता है कीचड़ उछालना या गंदा करना, मैला करना। तो मैला करना है, गंदा कर रहा है, तो उसका उल्टा हो जाएगा ऑनर, उसे सम्मान दे सकते हैं। तो सम्मान, ऑनर सही हो जाएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स। जो पुस्तकों से प्रेम करता है उसे क्या कहते हैं? बिब्लियोफिल। फिल का मतलब होता है प्यारा, और पुस्तक को प्यार करने वाला बिब्लियोफिल। चूज द करेक्ट फेमिनाइन जेंडर ऑफ द वर्ड
स्टे। स्टे का फेमिनाइज जेंडर होगा हिन। सेलेक्ट द करेक्ट सिनोनिम्स फॉर द वर्ड व्रास्ट। सिनोनिम्स मतलब समानार्थी होता है। व्रास्ट का मतलब होता है दुखी या अति दुखी, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा मिसरेबल। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रोनाउंस। रामा एंड ब्लैंक वर प्रेजेंट इन द क्लास। हमें सही प्रोनाउन यूज़ करना है, तो रामा एंड आई वर प्रेजेंट इन द क्लास, तो यहाँ पर आई आएगा। दोस्तों थैंक यू दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, वीडियो की लिंक अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। इसके पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है।